सो बस आज के दिन रिलायंस ग्रुप में बहुत कुछ हुआ है। सारे क्लेरिफिकेशंस कंपनी ने एक्सचेंजेस पर दे दिए हैं। सारे अपडेट्स जो भी ईडी रेट से रिलेटेड है कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दे दिए हैं सभी एक्सचेंजेस पर। लेकिन लगातार जो लोअर सर्किट्स लगते चले जा रहे थे रिलायंस पावर या फिर रिलायंस इंफ्रा में इनडायरेक्ट लिंक्ड के साथ में, क्या अब वो हटते देखने को मिलेंगे? यानी कि लोअर सर्किट क्या अब कल यानी अगले हफ्ते में खुलते देखने को मिल सकता है? खुलते हैं तो हम कहां पर इस समय स्टैंड करते हैं चार्ट पैटर्न पर। लास्ट वीडियो चार्ट पैटर्न का जरूर चेकआउट करना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर समझ में आ जाएगी। स्टॉक स्टिल कहां पर है? 2013-14 के पैटर्न पर। अगर ये खबरें बीच में ना आई होती तो शायद हमें चीजें थोड़ी और अलग देखने को मिलती, बट स्टिल अभी भी 2013 और 14 के पैटर्न को ही स्टॉक यहां पर कंटिन्यू कर रहा है। जाकर के चार्ट्स को मैच आप कर सकते हो, बहुत इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आपके रिलायंस पावर से। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज के दिन आई है। अनिल अंबानी इज नॉट ऑन द बोर्ड ऑफ रिलायंस पावर। रिलायंस पावर के बोर्ड में मैनेजमेंट में अनिल अंबानी नहीं है, ये चीज आप लोगों को मालूम होगी। अकॉर्डिंगली एनी एक्शन अगेंस्ट आरकॉम और आरएचएफएल, आरकॉम और आरएचएफएल के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लिया जाता है तो भैया उसको बेयर यहां पर नहीं करना पड़ेगा। किसे? रिलायंस पावर के गवर्नेंस, मैनेजमेंट और उसके ऑपरेशंस पर कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनिल अंबानी उसके बोर्ड के मेंबर नहीं है, ना ही रिलायंस पावर और ना ही रिलायंस इंफ्रा। तो ये खबर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और ये स्टेटमेंट भी काफी जरूरी होता है। The company continues to operate in the normal course and the said action has no impact on its business operation. The company continues to focus on its business plans and remains committed to creating value for all stakeholders. तो भैया क्या कल के दिन लोअर सर्किट खुलता देखने को मिलेगा इन सभी अनाउंसमेंट्स के बाद में? क्योंकि आज के दिन जितनी भी आपकी ईडी रेट्स थी वो सब कंक्लूड कर दी गई है। ठीक है, सारी ईडी रेट्स कंक्लूड कर दी गई। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा रेट्स, अनिल अंबानी ओन्ड कंपनी से एक्शन बाय ईडी कंक्लूडेड। यानी कि जो ईडी ने यहां पर चार्जेस लगाए थे 3000 करोड़ के स्कैम को लेकर के यस बैंक के साथ में, या यस बैंक से लिया हुआ लोन इधर उधर हेराफेरी करने के बाद में जो भी चीजें चली 2017-19 के अंदर, वो सारे यहां पर ईडी रेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये कंक्लूजन यहां पर ईडी की तरफ से हो चुका है। अब कुछ बताया जा रहा है कि इनके ऑफिस से कुछ फाइल्स मिली, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, उन्हें कलेक्ट कर लिया गया है। कंपनी के पूरा जितना भी उनका स्टाफ वहां पर मौजूद था उन्होंने ईडी के साथ में सारा सपोर्ट दिया कि भैया आपको जो ढूंढना है वो तरीके से ढूंढ लो। तो भैया ये चीजें हुई है इस पूरी रेड के अंदर। अब हम आते हैं आगे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका एमएफआई 22.7 का है और एक चीज समझने वाली ये है कि ये एमएफआई बुलिश है और न्यूट्रल आरएसआई 34.1 का है, यानी न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल्स। अब लास्ट सेशन जहां स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, अगर आप चार्ट पर जाकर के देखोगे वो बनता है ब्लू क्रॉसओवर आपके बॉलिंजर बैंड का। ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का वहां पर जाकर के बनता है नीचे वाला ट्रेंड, यानी कि टच करके वापस नीचे जाता देखने को मिला। लेकिन कैंडल की फॉर्मेशन क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा वॉल्यूम डिलीवरी से। तो एक बार यहां पर वॉल्यूम डिलीवरी भी देखते हैं। सो भैया ये है आपकी वॉल्यूम और डिलीवरी। लास्ट सेशन 1 करोड़ का वॉल्यूम था जो कि मंथली वीकली बेस पर काफी कम है, बट मंथली बेस पर स्टिल हाई है। और डिलीवरी लगभग आपकी 41% की आई है। 41 लाख का आपका डिलीवरी है, यानी 41% की डिलीवरी 1 करोड़ के वॉल्यूम पे, जो कि हाई है आपका वीकली बेसिस पर। तो भैया आपका लो वॉल्यूम आया बट डिलीवरी बढ़ी। टेक्निकल एमएफआई बुलिश है। अगर जो आज कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, देख सकते हो यहां पर कंपनी ने सारे क्लैरिफिकेशन दे दिए हैं। यहां पर जस्ट 2 मिनट पहले की ये अपडेट है, मीडिया रिलीज 5 घंटे पहले की कंपनी की नो इंपैक्ट ऑन रिलायंस पावर। ये अपडेट्स कंपनी ने आज के दिन यहां पर दी हैं। ओल्ड एलिगेशन यहां पर लगाया गया 2017-19 का मैटर, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। तो ये क्लेरिफिकेशन यहां पर आ चुके हैं, यानी कि आपका लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी है। टेक्निकल बुलिश है। अनाउंसमेंट्स यानी क्लेरिफिकेशंस कंपनी की तरफ से आ चुके हैं। ईडी रेट्स कंक्लूड हो चुकी है, यानी इतना कुछ हो चुका है। क्या कल के दिन लोअर सर्किट खुलता देखने को मिल सकता है, डिस्पाइट इसके भी कि जो हमारा ब्लू क्रॉसओवर नीचे वाला है वहां पर स्टॉक लास्ट सेशन टच हुआ। अगर कल रिकवरी बनती है तो ये रिकवरी सिर्फ और सिर्फ आपकी डिपेंड करेगी कि फर्दर अपडेट्स और आगे यहां पर क्या आती है। ऑल दो क्लैरिफिकेशन यही है कि किसी भी तरह का ऑपरेशंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट स्टिल क्योंकि कंपनीज का ग्रुप साथ में ही है तो ऐसे में ऑल दो बिजनेस अलग है बट स्टिल
कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपको इनडायरेक्ट के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये चीजें आपके रिलायंस पावर से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न इस समय चल रहा है, प्रमोटर ने थोड़ा सा हिस्सा यहां पर दिखाया था अपना 24.98% की होल्डिंग प्रमोटर ने करी जून के महीने के अंदर 23.27 से, वेरस एफआर ने थोड़ी सी सेलिंग करी 13.21 से 12.93 और डीआईएस ने थोड़ी बहुत खरीदारी यहां पर करी 3.29 से 3.61% और पब्लिक बेस देखने को मिली थी जून के डाटा के अकॉर्डिंग 2025 में 58.48% होल्डिंग हो चुकी है पब्लिक की फ्रॉम 60.22, यानी कि पब्लिक ने जो माल बेचा वो आपका डीआईएस और प्रमोटर्स के पास जाता देखने को मिला है। तो ये आपका रिसेंट डाटा प्रमोटर होल्डिंग, एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक का। बाकी देखते हैं यहां पर क्या आगे पॉसिबिलिटीज बनती है, क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं। ऑल्दो बहुत चीजें आज सुधरी हैं आज के दिन में और लास्ट सेशन के अंदर भी। आपको लगता है कि लोअर सर्किट क्या खुलेगा या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, यस या फिर नो में। इसके अलावा एक पॉइंट और मेरे पास आप लोगों के लिए, यस बीई कैटेगरी में अभी भी स्टॉक है, बीई कैटेगरी में अभी भी आपका रिलायंस पावर स्टॉक बना हुआ है, यानी कि इंट्राडे और बीटीएसटी चीजें स्टिल यहां पर रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। तो अभी भी आप यहां पर इंट्राडे और यहां पर बीटीएसटी वाली चीजें नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक बीई कैटेगरी में अभी भी मौजूद है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।